आज हम बात करने जा रहे हैं बस्तर के जंगलों में मौजूद सबसे बड़े खतरे की। एक ऐसे नाम की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है और जो शायद पूरे नक्सली आंदोलन की किस्मत बदल सकता है। कुछ वक्त पहले तक ये नाम था हिड़मा, लेकिन उसके खात्मे के बाद नक्सली लीडरशिप में एक खालीपन सा आ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, हिड़मा की जगह आखिर ली किसने है? और वो नाम है देवा, बार से देवा। जी हाँ, यही वो चेहरा है जिस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं और यही हमारी आज की पड़ताल का फोकस भी है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हिड़मा का अंत वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर जैसा कि अक्सर होता है, एक सिर कटने पर दूसरा उग आता है और इसी के साथ एक नए टारगेट ने जन्म लिया। देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है। जब भी किसी बड़े संगठन का टॉप लीडर मारा जाता है तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। हिड़मा के बाद नक्सली संगठन में भी ठीक यही हुआ और इस खालीपन ने एक नए और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी के लिए दरवाजा खोल दिया। और इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए जो चेहरा सामने आया है वो है देवा का। चलिए अब परत दर परत जानते हैं कि ये शख्स इतना अहम आखिर बन कैसे गया। अब जरा इस स्लाइड पर जो जानकारी है उस पर गौर कीजिए। ये वाकई में दिलचस्प है। देवा कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो हिड़मा के ही गांव पुरवर्ती का है और उसे हिड़मा का सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। और अब उसे नक्सलियों की सबसे खूंखार टुकड़ी यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 की कमान मिली है। ये वही टुकड़ी है जो सबसे बड़े और सबसे घातक हमलों के लिए बदनाम है। दंतेवाड़ा से लेकर बीजापुर तक कई बड़े हमलों के पीछे इसी का दिमाग बताया जाता है। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। इसके सिर पर पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम है। ये रकम खुद बताती है कि वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देवा सिर्फ 8 साल की उम्र में नक्सली आंदोलन में शामिल हो गया था। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उस उम्र में उसने सिस्टम के खिलाफ बंदूक उठा ली थी। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो कितना कट्टर और खतरनाक हो सकता है। लेकिन देवा सिर्फ एक लड़ाका या कमांडर नहीं है। उसके पास एक ऐसा हुनर है, एक ऐसा स्किल जो उसे सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि पूरे आंदोलन के लिए अमूल्य मतलब इनवैल्यूएबल बना देता है। देवा की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खासियत है हथियार बनाना। वो असॉल्ट राइफल और कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियारों के देसी वर्जन बनाने में एक्सपर्ट है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब नक्सलियों को हथियारों के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जंगल के अंदर ही अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहे हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, आमतौर पर विद्रोही गुटों को हथियारों के लिए बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे रोकना आसान होता है। लेकिन देवा की वजह से नक्सली संगठन एक तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। वो जब चाहें, जितने चाहें हथियार बना सकते हैं, जिससे उनके लड़ने की ताकत लगातार बनी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक व्यक्ति देवा का खात्मा इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? वो सिर्फ एक कमांडर ही तो है ना? नहीं, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हिड़मा के बाद देवा ही वो गोंद है जो पूरे संगठन को जोड़े हुए। उनका साफ साफ कहना है कि अगर देवा को न्यूट्रलाइज कर दिया गया तो इस पूरे इलाके में नक्सलियों की कमर टूट जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो उनकी ताकत का सोर्स भी है। उसे उस आखिरी कील की तरह देखा जा रहा है जो नक्सलियों की सबसे घातक बटालियन की ऑपरेशनल ताकत को संभाले हुए है। अगर वो हट गया तो ये बटालियन बिखर सकती है। तो अब जब घेरा इतना तंग हो रहा है, देवा के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और अब उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते दिख रहे हैं। ऑपरेशन का स्केल देखिए। 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान उसकी तलाश में जंगल की खाक छान रहे हैं। ये सिर्फ एक तलाशी अभियान नहीं है, ये एक युद्ध जैसी तैयारी है। और इस पूरे ऑपरेशन के लिए एक डेडलाइन भी तय है। हिड़मा के सफाई के बाद देवा ने कमान संभाली और अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना। मतलब घड़ी की सुइयां सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं बल्कि देवा के लिए भी बहुत तेजी से घूम रही हैं। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या सुरक्षा बलों का ये बढ़ता हुआ दबाव देवा को हथियार डालने पर मजबूर कर देगा या फिर बस्तर के ये घने जंगल उसकी भी आखिरी लड़ाई का गवाह बनेंगे? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त और बस्तर के यही जंगल ही देंगे।